नाजरीन आदाब। मौलिका 14 जनवरी 2025 मुताबिक 13 रजब उल मुरज्जक 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को महाकुंभ मेले के आगाज पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि पौष पूर्णिमा के मुबारक मौके पर संगम में नहाने की शहादत हासिल करने वाले तमाम संतों, कल्पवासियों, अकीदतमंदों को इंसानियत के अजीम त्योहार महाकुंभ 2025 को बावकार महाकुंभ 2025 से नवाजा जाएगा। योगी ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि आज पहले स्नान के त्योहार पर 1.5 करोड़ सनातन मानने वालों ने बिला तातुल और साफ सुथरी त्रिवेणी में नहाने का शरफ हासिल किया। उन्होंने मजीद लिखा कि महाकुंभ मेला इंतजामिया, प्रयागराज इंतजामिया, उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर मजहबी और समाजी तंजीमों और मीडिया की दुनिया ने पहले स्नान मेले को कामयाब बनाने में हिस्सा लिया। महाकुंभ से जुड़े मरकजी और रियासती हुकूमत के तमाम महकमों बशमूल भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के सियाहती मकाम को जोड़ने वाली जेड मोरा टनल का इफ्तिताह किया। इससे सोनमर्ग मौसम सरमा के सियाहती मकाम के तौर पर कायम होगा। टनल के इफ्तिताह के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सुरंग सोनमर्ग को मौसम सरमा के सियाहती मकाम के तौर पर कायम करेगी। आमद और रफ्त के लिए टनल के खुलने से मकामी लोगों और सयाहत के स्टेक होल्डर्स में जोश खरोश पैदा हुआ है। उनका कहना है कि सोनमर्ग की वजह से मकामी लोगों को रोजी रोटी कमाने में मदद मिलेगी। काबिल जिक्र है कि वजीर आजम का खिताब सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग ठिठुरती सर्दी के बावजूद सुबह सवेरे ही सोनमर्ग पहुंच गए थे। राहुल गांधी ने कहा है कि इस मुल्क में मोहब्बत हर हाल में तशद्दुद को काटेगी और हराएगी। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी भी हिंदुस्तानी पर हमला होगा तो मैं उसकी हिफाजत करता हुआ मिलूंगा। मुल्क में नजरियात की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए आइन की हिफाजत करेंगे। आइन के पहले सफे पर लिखा है कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे उसकी कोई भी जात हो, कोई भी मजहब हो। अगर वो हिंदुस्तानी है तो इस मुल्क में उसकी हिफाजत होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं जो इस आइन को खत्म करने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी धांधली और बेईमानी के जरिए दिल्ली इंतखाबात लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इलेक्शन अफसर ने एक हुक्म जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 7 जनवरी फॉर्म 8 भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन एक दिन के बाद पुरस्कार तौर पर उन्होंने दोबारा हुक्म जारी करते हुए कहा कि 6 जनवरी आखिरी तारीख है। ये दूसरा हुक्मनामा क्यों जारी किया गया? ये कानून के खिलाफ है, ये इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस और मैनुअल के भी खिलाफ है। क्या ये हुक्म हमारे एक उम्मीदवार अवध ओझा को इंतखाबात से बाहर करने के लिए जानबूझकर जारी किया गया? मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में कहा गया है कि अगर कोई फॉर्म 8 यानी वोट ट्रांसफर की दरख्वास्त आखिरी तारीख के बाद भी आती है तो भी इलेक्शन कमीशन उस पर गौर कर सकता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हम एक नया हिंदुस्तान देख रहे हैं। नए हिंदुस्तान में आयुर्वेद और योगा के जरिए हिंदुस्तानी इल्म के बहाव को बहाल करने का काम किया जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कायम किया जा रहा है। वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। दुनिया के बहुत से ममालिक योगा के नज़्म ज़ब्त में शामिल होकर हिंदुस्तानी इल्मी रवायत के तई इजहार तशक्कुर करते हैं। आज वज़ीर आला गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयुर्वेद योगा पर 3 रोजा बैनुल-अक़वामी सेमिनार से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब कर रहे थे। उन्होंने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन 2025, आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सपेरिमेंट साइंस और नाथ योगा और आयुर्वेदिक किताब का इजरा भी किया। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप ऑफिस 7 कालिदास मार्ग में मुनक़िदा जनता दर्शन में शिकायत कुरिंदगान को यकीन दिलाते हुए कहा कि हर शख्स की हर मुश्किल का हर मुमकिन हल फराहम कराया जाएगा। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि हर शिकायत कुरिंदा के मसले को फौरी और तसल्ली बख्श तरीके से हल किया जाए और मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका अफराद का एहतसाब भी किया जाए। उन्होंने कहा कि हरासा करने, जमीनों पर नाजायज कब्जों के मामलात को इंतहाई संजीदगी और हसासियत के साथ हल किया जाए और जहां जरूरत हो सख्त कार्रवाई भी की जाए। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन लखनऊ के एक वफ्द ने आज दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंचकर नाजिम मौलाना सैयद मोहम्मद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी और नाजिर आम मौलाना सैयद मसूद जाफर हसनी नदवी से मुलाकात की और अंजुमन के मकासद और ज़ाब्ते के बरखिलाफ हो रही काविशों की तफसीलात भी बताई। अंजुमन की मुंतजिमा के रुकन डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी की क़यादत में गए वफ्द ने उलमा को बताया कि अंजुमन इंतजामिया पर कब्जा करने की गरज से ज़ाब्ते के बरखिलाफ 190 नए मेंबरान की फहरिस्त रजिस्ट्रार दफ्तर में दाखिल की गई थी, लेकिन बहुत से एतराज़ात की बुनियाद पर रजिस्ट्रार दफ्तर से फहरिस्त खारिज कर दी गई। फहरिस्त खारिज होने के बाद अंजुमन पर कब्जा जमाने, इस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए मौजूदा सेक्रेटरी और उनके हामी और मुआविनीन ने अपनी शबीह को सुधारने के लिए
قیام انسانیت کانفرنس، تعلیمی کانفرنس اور مشاعرے کا انعقاد کیا ہے۔ لاکھوں روپے ان تقاریب پر خرچ کرنے کا منصوبہ ہے جو یقیناً یتیموں کا حق ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ایک ہفتے سے لگی بھیانک آگ سے مرنے والوں کی تعداد اب 24 ہو گئی ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں، تاہم تیز ہواؤں کے باعث آگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ بھی بنا ہوا ہے۔ حکام کے مطابق صرف ایٹن اور پالیسارڈس میں آتش زدگی سے 12,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جو ممکنہ طور پر کیلیفورنیا کی تاریخ میں بالترتیب دوسری اور چوتھی سب سے زیادہ تباہ کن آگ ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں ہواؤں کا تسلسل جاری ہے۔ طوفان کی پیش گوئی کرنے والے مرکز کے مطابق تقریباً 80 لاکھ افراد کو آگ کے نازک موسم کی زد میں لا کھڑا کیا ہے۔ تفتیش کار لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کے ممکنہ ذرائع پر غور کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے سربراہ نے فوجی مشقوں کو ملک کی مسلح افواج کی مکمل تیاری کا ثبوت قرار دیا ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے فوج کو 1000 ڈرون طیاروں کی حوالگی کے موقع پر کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی توانائیوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے مختلف علاقوں میں جو فوجی مشقوں، رہنمائیوں اور فوجی ساز و سامان کی حوالگی کا سلسلہ جاری ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی تیاری اور توانائی کا ثبوت ہے۔ ایران کی فوج کے سربراہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے کہ ایران کے دشمن اپنی قسمت آزمانے کا جوا نہ کھیلیں۔ بنگلہ دیش کے انسداد بدعنوانی کمیشن نے برطرف رہنما شیخ حسینہ، ان کے خاندان جس میں برطانوی وزیر اور اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار بھی شامل ہیں، کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 77 سالہ شیخ حسینہ اگست 2024 میں انقلاب کے بعد بھاگ کر بھارت چلی گئی تھی، جہاں انہوں نے بڑے پیمانے پر قتل سمیت دیگر الزامات کا سامنا کرنے کے لیے بنگلہ دیش حوالگی کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ ان پر یہ مقدمات گنجان آباد دارالحکومت ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے میں قیمتی پلاٹوں پر مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر قبضے سے متعلق ہیں۔ بین الاقوامی حلقے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے مذاکرات اور حماس اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ گھنٹوں کے دوران قیدیوں کے تبادلے میں ریکارڈ کی گئی ایک اہم پیش رفت کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈیون ساغر نے تصدیق کی کہ قیدیوں کے معاہدے میں واقعی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ اسرائیل ایک معاہدے تک پہنچنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ آیا حماس بھی اس میں دلچسپی رکھتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ رہائی کے معاہدے کو محفوظ بنانے کے لیے اب گہری کوششیں جاری ہیں۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔